मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। बिहार बोर्ड में एक नंबर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बहुपद से मिल जाएगा और बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, आप लोग जानते हैं। देखिए, बहुपद जो है ना, मुख्य रूप से हम लोगों को कक्षा 10 में 3 प्रकार की पढ़ना है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से किसी और वीडियो में। अभी हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आप जानते हैं, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है कि सबसे बड़ा घात जो होगा वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो कम घात होगा फिर जो कम घात होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये हमको याद नहीं होता है, b/c/c। बस इसी के लिए आप लोगों के लिए हम छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए ना द्विघात बहुपद में, तो आप सीधा कुछ मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा। देखिए क्या ट्रिक क्या है, पहले आप साइड में लिख लीजिएगा। जब इस प्रकार का सवाल है तो साइड में आप लिख लीजिएगा, बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल। देखिए, बोलने में दम लगता है ना, इसीलिए बोल में हम माइनस लगा दिए दोनों में। बोल कमरिया बोल, और नीचे में लिखना है आराम आराम चल। यह लिखना नहीं है, बोल मतलब बी, चल मतलब सी, अब बोल मतलब फिर बी, और आराम मतलब ए, आराम मतलब ए, और चल मतलब सी। आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल, और इस पर आधारित आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, जब पूछेगा ना आपको अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप सीधे ये लिख दीजिएगा। और देखिए, जब ही लिखेगा ना तो यही इसका होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम कहते हैं शून्यकों का योग कहते हैं। लिख लीजिएगा, शून्यकों का योग। जब भी पूछेगा ना तो उसका मान होता है -b/a। और जब कहेगा ना कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका, ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपको, ये देखिए डायरेक्ट हो जाएगा c/a। अब इसमें से आप खोज लीजिए मानक रूप में से, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। आप पढ़े होइएगा बहुपद तो आपको जानकारी होगी कि यह a होता है, यह b होता है और यह c होता है। अब आपको उसको आराम से लिख लेना है a b c, और फिर उसको जो है सो आंसर के रूप में लिख देना है। देखिए, पूछेगा कि 1 के अल्फा प्लस 1 के बीटा का मान क्या होता है, डायरेक्ट लिख देना है -b/c। क्या लिख देना है, डायरेक्ट लिखिएगा आप -b/c, और यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना छोटा है ट्रिक है, मगर आप जो है ना बिहार बोर्ड में इसमें 100% सही करके आइए। अभी तक बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि b/a होगा कि c/a होगा, किसमें क्या होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। मगर आप लोग अब अभी से आप लोग का कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब आप सीधे सवाल पे जाइए, और कोई भी प्रकार का सवाल हो ना उसको बनाइए। आप याद रखिएगा, यह ए से दिखाते हैं, यह बी हो गया और यह सी हो गया। इसका मान अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में लेंगे। अगर मान लीजिए ए का मान अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हम फॉर्मूला में माइनस लगाएंगे, और नहीं प्लस में है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है ना। और आप समझिए, एक छोटा सा जानकारी दे देते हैं बहुपद के बारे में। आप जानते हैं बहुपद, बहुपद 3 प्रकार के बता दिए थे हम आपको, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जब रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ते हैं ना, अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया कहे कि यह कौन सा बहुपद है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना चेक करना है ना कि यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। अब अगर एक रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटती है ना तो वह रैखिक बहुपद हो जाएगी। अगर एक रेखा एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, यह एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को 2 बार काटती है तो वह द्विघात बहुपद हो जाएगी। अगर एक रेखा एक्स अक्ष को 3 बार काटती है ना तो त्रिघात बहुपद होगी। और कहेगा अगर ना कि शून्य को कितना कितना होगा, तो देखिए बाबू, एक रैखिक बहुपद का शून्य का ना 1 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 1 ही बार काटता है। ठीक उसी प्रकार से ना द्विघात बहुपद का ना शून्य का मान 2 होगा, क्योंकि वह एक्स अक्ष को 2 बार काटता है। और त्रिघात बहुपद का शून्य का ना 3 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार काटता है। अब कहिएगा सर अगर ये ग्राफ इस तरह से बन गया तो क्या है, ये क्या है, तो हम कहेंगे बोले ये तो समीकरण हो सकता है जिसमें बहुपद हो, मगर यह वास्तविक शून्यक इसका नहीं होगा। क्या होगा, इसका वास्तविक शून्यक नहीं होगा। वास्तविक शून्यक होने के लिए कम से कम ये एक्स अक्ष को जरूर कट करेगा, तभी इसका वास्तविक शून्यक होगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक छोटा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।